हेलो दोस्तों, डिजिटल को एक थीम माना जा रहा है पूरे डेकेड की। पेंडेमिक के बाद हमने देखा है किस हिसाब से डिजिटल पर फोकस पूरी दुनिया का हुआ है और यहां पर निफ्टी ने भी एक डिजिटल इंडेक्स उन्होंने लॉन्च किया है और दिसंबर 14 मतलब अभी कुछ दिन पहले ही ये इंडेक्स को लॉन्च किया है। मेरे लिए बहुत ही यूजफुल ये हो जाएगा क्योंकि जब भी हम आईटी कंपनी या टेलीकॉम या डिजिटल रिलेटेड स्टॉक्स को जब भी एनालिसिस करने जाएंगे तो इस इंडेक्स में एक अगर वो होते भी हैं तो एक कंफर्ट जोन भी हो सकता है। इस वीडियो में दोस्तों पूरे इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। 30 स्टॉक जो है इस इंडेक्स के उसके बारे में भी दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टोटल 30 स्टॉक्स है इस डिजिटल इंडेक्स वाले जो है इंडेक्स, और जो स्टॉक्स जो भी है उनका कम से कम 6 महीने का एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैप रहेगा। तो अभी हमने देखा है कुछ बिल्कुल न्यू जनरेशन कंपनीज जो है, जो जैसे नाइका हो गया या फिर जोमेटो हो गया, पीबी फिनटेक हो गया, कार ट्रेड हो गया, तो ये सब शायद कंपनियां इसके अंदर नहीं रहेगी क्योंकि इनके आईपीओ जस्ट अभी ही आए हुए हैं। तो जो टोटल ब्रॉडर जो थीम है डिजिटल की, वो जो स्टॉक्स रहेंगे वो यहां पर रहने वाले हैं दोस्तों। अब लेकिन डिजिटल थीम बहुत ही इवॉल्विंग है, बहुत नए प्लेयर आएंगे, नए प्लेयर जाएंगे। तो ये जो इंडेक्स है हर 6 महीने में यहां पर इंडेक्स में रीबैलेंसिंग भी होगी, उसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। अब सेक्टर वेट है 50%, अलग अलग सेक्टर्स के हैं क्योंकि डिजिटल मतलब कोई सेक्टर नहीं होता है, कुछ सेक्टर को मिला के डिजिटल होता है, और हर स्टॉक का वेट जो रहेगा 7.5% का रहेगा। अब क्या क्या सेक्टर्स या क्या क्या इंडस्ट्रीज हो सकती है, देखिए जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डिजिटल एंटरटेनमेंट, ई कॉमर्स हुआ, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी एजुकेशन, आईटी सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम, टेलीकॉम इक्विपमेंट, टेलीकॉम सर्विसेज है, ट्रैवल केबल्स, ई लर्निंग, फिनटेक, ये सब है, ट्रैवल ट्रेडिंग, टेलीकॉम। तो ये पूरी एक थीम है और इनसे जुड़ी हुई जो भी कंपनियां हैं, मतलब यहां पर आईटी की भी कंपनियां हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कंपनियां हैं, यहां पर टेलीकॉम की भी कंपनियां हैं, ट्रैवल रिलेटेड कंपनी है, डिजिटल एंटरटेनमेंट की कंपनी, सब कुछ है। तो कौन सी कंपनियां हैं? निफ्टी 500 कंपनीज, कम से कम 10 स्टॉक रहेंगे ही इस इंडेक्स में। बहुत रिसेंटली ये लॉन्च हुआ है और रिव्यू इसका होगा मार्च में, सितंबर में। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, जब भी ये रिव्यू होगा तो हम आपके सामने हम शेयर कर देंगे कि इसमें कौन से स्टॉक आए हैं, कौन से गए हैं। अब ये जो डिजिटल इंडेक्स है, क्या ये रिटर्न दे रहे हैं? तो देखिए जब 5 साल की जब बैक टेस्टिंग हुई होगी, क्योंकि अभी ये तो लॉन्च हुआ है, लेकिन जब बैक टेस्टिंग हुई होगी तो 5 साल का डिजिटल का रिटर्न है 17.32, और चलिए मैं टोटल रिटर्न ले लेता हूं। टोटल रिटर्न है 19.14 और वही निफ्टी का रिटर्न है 17.105। तो 2% से निफ्टी को इसने बीट किया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे अगर 1 साल का रिटर्न निफ्टी का है 32.5 और इसका है 61, तो इसने 1 साल में तो अच्छा परफॉर्म किया ही है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो निफ्टी का 18.19 है, इसका ज्यादा है। मतलब ये क्योंकि देखिए थीमेटिक है तो यहां पर रिस्क भी ज्यादा है, तो ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। अब देखिए निफ्टी जो है वो तो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वहां पर ऑयल एंड गैस भी मिलेगा, आईटी कंपनीज भी मिलेगी, बैंक्स भी आपको वहां पर मिलेंगे, सब कंपनी, फार्मा कंपनीज भी मिलेगी, लेकिन यहां पर सिर्फ डिजिटल एक थीम पर आप बेट कर रहे हैं दोस्तों। अब टॉप 10 कौन से नाम है देखिए, आईआरसीटीसी, भारती एयरटेल, इंफोसिस, विप्रो। अब देखिए ये चारों जो है आपको 7.5% से ऊपर देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्या होता है जो वेट तो उन्होंने दे दिए इनिशियली, लेकिन बाद में स्टॉक प्राइस बढ़ जाता है तो वेटेज में वो ऊपर चले जाते हैं, तो ये फिर बाद में रीअरेंज भी हो जाएंगे। तो ये एक चीज है, ये 4 स्टॉक है। फिर उसके बाद ये टॉप 10 स्टॉक में टीसीएस हुआ, टाटा कम्युनिकेशन, इन्फो एज, एचसीएल, टेक महिंद्रा, इंडिया मार्ट, इंटरमेश। तो टोटल में अगर मैं यहां पर इस इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए टॉप 10 स्टॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि पूरे जो 30 स्टॉक है उसमें से टॉप 10 स्टॉक ही 60-62%, तो ये टॉप 10 स्टॉक ही है। अब टोटल 30 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से हैं। जैसे एप्पल है, फिर भारती हमने टॉप 10 में भी देखा, बिरला सॉफ्ट, कोफोर्ज, साइंट, फर्स्ट सोर्स है, एचसीएल हमने इससे पहले टॉप 10 में भी देखा, हैप्पीएस्ट माइंड्स है, हनीवेल है, इंडिया मार्ट, इंटरमेश, आईआरसीटीसी जो सबसे बड़ा है, इन्फो एज है, इंफोसिस भी हमने देखा, इंटेलेक्ट डिजाइन है, जस्ट डायल है, एलएनटी टेक्नोलॉजी, लार्सन एंड टूब्रो, इन्फोटेक, माइंडट्री, एम्फासिस, ओराकल, परसिस्टेंट, सोनाटा सॉफ्टवेयर, स्टेरलाइट, टानला प्लेटफॉर्म,
टाटा कम्युनिकेशन, टीसीएस, टाटा एलेक्सी, टेक महिंद्रा, वोडाफोन आइडिया, विप्रो। तो ये टोटल 30 नाम है। तो एक तरीके से हमारे आपके लिए भी एक ये जो 30 नाम है, जब इंडेक्स ने कह दिया है कि हमको लगता है डिजिटल के ये स्टॉक हो सकते हैं, इस थीम के स्टॉक हो सकते हैं, तो हमारे लिए भी एक कंफर्ट हो जाता है। देखिए रिसर्च तो अपनी हमको करनी है, लेकिन एक कंफर्ट हो जाता है क्योंकि इंडेक्स ने ऑलरेडी इनको चुना है। तो थोड़ी बहुत क्यों, बहुत रिटर्न उन्होंने अपने साइड से भी रिसर्च की ही होगी। अब दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इन 30 स्टॉक में आपको कौन सा लगता है जो स्टॉक जो लॉन्ग टर्म में बहुत वेल्थ क्रिएट कर सकता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपको ऐसा कौन सा स्टॉक लगता है जो इस इंडेक्स में इंटर होना चाहिए था लेकिन इंटर नहीं हो पाया है, लेकिन फ्यूचर में इंटर होगा और बहुत वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो कमेंट सेक्शन में उसका भी इंतजार रहेगा। दोस्तों आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।